नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सुर्खियों में रही है और अब एक बार फिर से बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक अजीब कारनामा सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बेगूसराय के एक छात्र को मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 100 अंक के पेपर में 151 नंबर दिया गया है। छात्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का छात्र है, उसे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 में ये नंबर मिला है। छात्र को मिले इन मार्क्स के बाद से हर तरफ अब इसकी चर्चा हो रही है। बेगूसराय मुख्यालय स्थित MRJD कॉलेज के बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का रिजल्ट घोषित किया गया। 30 जून को घोषित रिजल्ट में खगड़िया जिले के कासिमपुर गांव का रहने वाला छात्र अनमोल कुमार को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 में 100 नंबर की परीक्षा में 151 नंबर मार्कशीट पर दे दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद छात्र को फेल भी घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि जब इसको लेकर छात्र अनमोल कुमार से बिहार तक की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में आवेदन दे दिया गया है, वहीं ऑन कैमरा कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। अनमोल का मार्कशीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। इस संबंध में MRJD कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मानवीय भूल है। ऐसा कई बार होता है कि मानवीय भूल की वजह से अंकपत्र में गड़बड़ी होती है, जिसे दूर भी कर लिया जाता है। छात्र की मार्कशीट यूनिवर्सिटी से ठीक कराई जा रही है। सर, यूनिवर्सिटी को लिखा गया है और मानवीय भूल है। यूनिवर्सिटी को कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, उसको सुधार कर दूसरा मार्कशीट दिया जाएगा। किस विषय का छात्र था? क्या यह पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र था। पॉलिटिकल साइंस में त्रुटि थी। छात्र की कंपनी में क्या त्रुटि पाया गया? त्रुटि उसका 4th पेपर उसका होता है, ऑनर्स का 4th पेपर, उसमें 100 मार्क्स का 4th पेपर है। उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 151 लिखा गया, जिसे भूल सुधार त्रुटि सुधार के लिए यूनिवर्सिटी को लिखा गया है, वह त्रुटि सुधार कर दिया जाए। वहीं छात्र नेता सोनू कुमार ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर कई आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कह दिया है कि ये सब जानबूझकर कराया जा रहा है। कई बार ऐसा भी मार्कशीट हम लोग को देखने को मिल रहा है। विगत जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है कि 100 अंक के परीक्षा परिणाम में 151 अंक दे करके उन्हें प्रमोटेड और फेल कर दिया जा रहा है और 0 अंक दे करके उन्हें पास कर दिया जा रहा है। तो हम यह मान करके चलते हैं कि यह छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ एक प्रकार का भद्दा मजाक है और उनकी शैक्षणिक हत्या है। विश्वविद्यालय उनकी शैक्षणिक हत्या पर विगत 1 वर्ष से उतारू है और इस कार्य के लिए माननीय कुलपति और कुल सचिव दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय में सेशन 1 नंबर पर ला रहे हैं। पूरे बिहार में पहला स्थान पर मिथिला विश्वविद्यालय है और बार बार हमारे बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री का भी बयान आ रहा है कि हम विश्वविद्यालय में नियमित सत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जो प्रत्येक सप्ताह वो 2 बैठक आयोजित कर रहे हैं, उनके बार बैठक के आयोजन के बाद भी यदि इस प्रकार की स्थिति विश्वविद्यालय में बनी हुई है तो ये परिणाम में 100 अंक का एक पेपर होता है अमूमन, जो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, और उस 100 अंक के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थी को 151 नंबर दिया गया। बेगूसराय जिले में भी इस प्रकार की घटना हुई और इसके साथ ही अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटना हुई है। और जब यह बात वहाँ के परीक्षा नियंत्रक के संज्ञान में गया, मुझे लगता है कि परीक्षा नियंत्रक खुद इस स्थिति को टैकल करने में नाकामयाब रहे हैं और वह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय की डाटा एजेंसी के पास विद्यार्थी का कोई जानकारी है नहीं। और मुझे यह लगता है उन्हें किसी प्रकार की, चूंकि एजेंसी नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन का, उनकी भी उन्हें जानकारी नहीं है, मार्किंग का जानकारी नहीं है, कोई भी सिस्टम का उनके पास जानकारी नहीं है। चूँकि परीक्षा परिणाम और एडमिशन का जो खेल होता है मिथिला विश्वविद्यालय में, वो करोड़ों रुपये का खेल होता है। तो बस आमदनी के लिए मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन उस कार्य को अपने हाथ में लेती है, उन्हें सिस्टम की जानकारी नहीं है। इस कारण से विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं। शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि सेशन सही किया जा सके। कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सब ज्यों का त्यों ही नजर आ रहा है। मार्कशीट वायरल होने के बाद से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो फिर कैसे हुई। बेगूसराय से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है सौरभ कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक। बहुत शुक्रिया आपका।